ऐसे क्या देख रहे हो? तुम पूरे वक्त पे जो आ गई हो। लेकिन लगता है तुम वक्त से पहले आए हो, है ना? बस यूं ही। बैठिए। कभी कभी इंतजार करने में भी बहुत मजा आता है। इम्प्रेस्ड? अच्छा डायलॉग है। बड़ी अजीब बात है, अभी अचानक हम लोग की मुलाकात हुई, वो भी कुछ खास नहीं थी, और अब एक दूसरे का इंतजार रहने लगा। तुम्हारे जितना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे कबूल करती हूँ। यू नो व्हाट बाबा, कभी कभी जिंदगी में ऐसे नए दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ रह के ऐसे लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। यू नो, अपनापन लगता है। ये तुम मेरे बारे में कह रही हो ना? वेल, नए नए दोस्त तुम ही बने हो तो। थैंक यू, दोस्ती का शुक्रिया। अच्छा, टेल मी समथिंग, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये नाम तो मम्मी पापा ने दिया होगा ना, प्यार से। मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रही हूँ। माँ बाप ने क्या नाम रखा था ये तो मैं भूल भी गया, पता नहीं कहाँ खो गया अतीत में। वैसे भी नाम से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो तो है। एग्जैक्टली। वैसे तुम अपना बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? वेल, मुझे एक वीडियो फिल्म में रोल मिला है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। एक लड़की है, छोटे से शहर से आती है, आंख में सपना लेके हीरोइन बनने का। डायरेक्टर को मिलती है स्ट्रगलिंग, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू नो बाबा, मुझे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम रियलिस्टिक ना। एनीवे, तुम कुछ लोगी? वॉल्टर माय सन मेरे घर के दरवाजे पे आके मुझे धमकी देके गया है और साथ में किसी और को लाया था। वो और कुणाल मेरे सपोर्ट के लिए आया तो देखा क्या हाल बना दिया इसके गिटार का। लेकिन आंटी, ये तो गलत बात है। अरे गलत आदमी क्या ठीक बात करेगा? नीचे वो बेचारा भंवरलाल है, उसे मैंने थोड़ी सी जगह दे दी है दुकान बनाने के लिए। उसे भी धमका कर गया है वॉल्टर। वो भंवरलाल बेचारा अपने को मदर जैसा ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट देता है, और ये वॉल्टर अपनी मदर का मरने का इंतजार भी नहीं कर सकता है। डोंट वरी आंटी, धमकियां हमेशा डरपोक लोग देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मैंने सब सोच लिया है। अब जीते जी ही नहीं, मेरे मरने के बाद भी ये घर वॉल्टर के नाम नहीं होने दूंगी मैं। अब मैं मेरा विल बनाऊंगी, उस विल में मैं लिखाऊंगी कि ये घर मेरे मरने के बाद किसी चैरिटी को दे दिया जाए। फिर क्या करेगा वॉल्टर? कहाँ आके मुझे धमकाएगा? गॉड के पास तो नहीं आ सकता है ना वो। निकिता, निकिता क्या कर रही हो ये तुम? हमें देर हो रही है, शूटिंग पर जाना नहीं है क्या? हाँ, लेकिन वो देखना ये सब ना, चलो तुम चलो। बाय आंटी। आंटी, मैं आके बात कर रही हूँ। कुणाल, I'll see you, okay? चलो मेकअप आउट। निकिता रेडी हैं आप? हाँ रेडी सर। चलिए जल्दी पोजीशन लीजिए, थोड़ा सा पीछे आइए। यहाँ पे? हाँ ठीक है, बराबर। मेरी क्यू से ना सर? हाँ आपकी क्यू से। अच्छे से पूरा डेस्परेशन दिखाना है। आप रोल मांग रही हैं? यस सर, ऑर्डर सर। याद करिए कैसे मांगती थी आप पहले। हाँ सर। हाँ हाँ, चलिए दादा रोल। रोलिंग एक्शन। डायरेक्टर साहब, आप मुझे एक चांस तो देके देखिए। मैं टैलेंटेड हूँ, दिल में लगन है, आंखों में एक सपना है, उसी सपने के सहारे तो आई हूं मैं। मुझे जरूरत है तो सिर्फ एक मौके की। I just need one chance सर, और जो आप और सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं। प्लीज सर, गिव मी one chance, just one chance। ओके ठीक है? वेल डन निकिता, वेल डन। कमाल कर दिया तुमने तो। अरे क्या टैलेंट ली रही है तुम्हारी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि तुम एक्टिंग कर रही हो, सब सच में लग रहा था। आप ज्यादा मत बोलते कुछ भी। अच्छा चल मेकअप रूम में चलते हैं। क्यों? तुझे टचअप नहीं करना? अरे हाँ, मेरी लैशेस भी निकल गई यहाँ से। आओ निकिता। गई।
जूस पियो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुबह से काम कर रही हो तुम, और अभी कितना टाइम काम करना है? थोड़ी एनर्जी चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं चाय पी लूंगी। निकिता, थोड़ा हीरोइन वाले नखरे दिखाओ। जूस पियो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। निकिता, अगला शॉट लगने में मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं तुम्हें जगा दूंगी। पक्का उठाना? हाँ हाँ पक्का। निकिता, निकिता, भाई रील पड़ा हुआ है ना? तुम्हारा कैसेट है ना? फ्लॉप तो नहीं होगा ना? ध्यान से। हाँ, निकिता, निकिता, उठो निकिता। गॉड, चांदनी लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गई है ना। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब को बोल दिया कि मैडम सो रही हैं। ओके, ये लो। चांदनी, ये पैसे? अरे निकिता, एडवांस पेमेंट की बात हुई थी ना, थैंक्स टू राजा, वो पेमेंट के मामले में बहुत क्लियर आदमी है। ओह माय गॉड, चांदनी, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत थी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें टचअप भी करना है ना। बाहर डायरेक्टर साहब और सारा यूनिट तुम्हारा वेट कर रहा है भाई। मेरा वेट कर रहा है? कितना अच्छा लगता है ना सुनते हुए ये, मेरा वेट कर रहा है। Come on, हाँ? जल्दी जाओ। माय गॉड। अरे क्या कर रहा है? अरे हाथ में जोर नहीं है क्या तेरे? अरे जोर जोर से लगाता है। शाबाश। राम नाम सत हो गया तेरा का? ये भंवरलाल कौन है? कौन है रे जो हमरे इतना नजदीक आके खड़ा हुई गवा? बाबा नाम है मेरा। बाबा? बाबा तुम ही हो जो हमारी मैया को डराने की कोशिश कर रहे हो का बबुआ? हमरे लिए भी कोई प्यार के बोल लाए हो का? प्यार से समझाने आया हूं। काफी समझदार आदमी लगते हो।
फिर समझदार को तो इशारा काफी है। ए बबुआ, ये इशाराबाजी की बातें जो है वो हम नहीं समझते हैं भैया। हमसे तो दो टूक बात करो बस। दो टूक बात करो, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। हमको साइन पाइन करना तो आता नहीं है, हम तो अंगूठा छाप है। कोई बात नहीं, अंगूठा छाप दो उसमें। कौन कहता है ये कागज? ये कागज कहता है कि तुम अपनी मर्जी से ये पूरी जगह छोड़ के जा रहे हो। कौनो जगह? ई जगह? अरे बबुआ, अरे तो हाथ दिमाग खराब हो गया का? हाँ? ये कागज का टुकड़ा जो है ना, ये हमरे किसी काम का नहीं है। अरे हम तो अनपढ़ हैं, अनपढ़, निकट गंवार हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है। ये कागज के टुकड़े का हम का करी है बबुआ? ये कोनो काम का नहीं है हमरे तो। देखो भंवरलाल, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता नहीं तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो। हमरे बापू थे ना, वो भी एक ही बात बोलते थे कि भंवरलाल, तेरे को पंगा लेने का बहुत शौक है। अरे अब शौक है तो है, चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, एकदम ठीक कह रहे हो। लेकिन तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। हमारा खोपड़ी चलता है क्योंकि सरसों के तेल की रोज मालिश करते हैं हम, रोज का रोज। और जिस दिन एक खोपड़िया सटक गई ना, तो बबुआ ना जाने कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। ये बात अपनी गांठ बांध लो। और हाँ, हमारी डिसूजा मैया को अगर तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची ना, तो बबुआ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? अरे हमारी मैया लगती है वो, उसका अपना असली बेटा है ना, बाल्टर। अरे वो तो मेरा राक्षस है, राक्षस। अपनी ही माँ का सुख खा रहा है वो। लेकिन हमरे लिए वो हमारी माँ है। हमारी माँ से, हमारी माँ की धरती से और हमारी माँ की भाषा से अगर किसी ने भी अन्याय करने की कोशिश की ना, तो हम उसका मलिया मेट कर देंगे बबुआ। ये बात कान खोल के सुन लो। और ये बात, ये संस्कार हमारी अपनी माँ ने मरते वक्त हमें समझाया था। हाँ, देखो भंवरलाल, तुम अपने ये संस्कार अपनी अंटी में बांध के रखो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही संस्कार नजर आ रहा है, अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य। मैया, अरे मैया, मैया, लो यहां बैठी। पाए लागे मैया, पाए लागे। अरे अरे भंवरलाल, गॉड ब्लेस यू। अरे मैया, अपने गॉड को हमरा भी शुक्रिया कह दो, बहुत ध्यान रखता है हमरा, बहुत ध्यान। अरे मैया, तुम्हारे वास्ते ये भजिया लाए हैं पालक का स्पेशल। अरे पालक का भजिया, सो लवली। ले लो मैया, अब पिछले महीने का और अगले महीने का किराया। अगले महीने का? अभी क्यों? अरे रखिए ना, हम भी तो अपने दिल को पक्का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मैया की दी हुई जगह से हमको कौनो नहीं निकाल सकता। ओ माय माय, मतलब तुम्हें भी कोई धमका रहा है? हाँ, भेजे रहे एक पट्टा, का नाम होगा, बाबा करके हमको धमकाया रहा ससुर। मैया एक बात बोले, ऊपर स्वर्ग लोक में जो हमारी मैया है ना, अरे बहुत हंस रही होगी कि ये कौन मुरखवा है जो हमरे भंवर को धमका रहा है। बहुत लाड सब समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये भंवरलाल भी किसी से कम नहीं है। अरे हमू धमकी दे दिए, हमने कहा कि ये एग्रीमेंटवा को अग्नि देवी को भेंट चढ़ाए तो बस। नहीं भंवरलाल, मुझे तो बहुत वरी हो रहा है। उन लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं। बरी नॉट मैया, बरी नॉट।
अरे जब तक तुम्हारे भंवर जैसा बेटा है ना, बरी नॉट। भैया, गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर किया ना तो उसकी आने वाली 100 पुश्ते गंजी पैदा न हुई तो हमारा नाम बदल देना। भंवरलाल, तुमको मालूम है मैं तुम लोगों पे कितना डिपेंड करती हूँ, मालूम है तुमको? का हूं? मेरा कहने का मतलब है कि डिपेंड यानी तुम लोग हो ना तो समझ गए। हमारी खोपड़िया में डिपेंडवा का मतलब आ गया। अरे हम भी तो बहुत डिपेंड करते हैं अपने देश के कानूनों पर। अरे हाँ भैया, हम चलते हैं। अरे वो रिपोर्ट लिखवानी है उनके भरोसे। हमरी मैया का मकान छीनना चाहते हैं, हमरी रोजी पे लात मारना चाहते हैं ससुर के नाती।